अब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल ठग्स इन द जम्मू एंड कश्मीर कि जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल ठग्स कौन से हैं। वो लुटेरे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को सियासी लिहाज से कमज़ोर किया है और सियासत में फ़ायदा उठा के वो लोग आगे बढ़े हैं। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी पॉलिटिकल इमेज के बारे में सोचा, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सोचा और जम्मू कश्मीर का फलूदा निकलवा दिया। जो हमारी रीजनल पार्टीज़ हैं, यहाँ पे जो हम बोलें, यहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स है। यहाँ पे एक ही परिवार के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, एक ही परिवार के लोग सीएम बनते हैं, एक ही परिवार के लोग उसी पार्टी के प्रेसिडेंट रहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में पहले हालात और 370 के बाद के हालात में क्या डिफरेंस हुआ। 370 के बाद जम्मू कश्मीर में ऑलमोस्ट कोई भी चीज़ स्ट्रीमलाइन नहीं है। उससे पहले एक चीज़ स्ट्रीमलाइन थी, वो थी पॉलिटिक्स, वो थी सियासत आप किसी भी लिहाज से ले लो, वो बड़ी बैलेंस्ड चल रही थी। उसका दो रीज़न्स थे, क्योंकि लोग, एक तो इतना टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, इतने लोग अवेयर नहीं थे, लोगों को इतनी सारी चीज़ों का, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं सियासत में या इकनॉमिक्स में, देखें हम फाइनेंस की बात करें, इतना ज़्यादा लोग नॉलेजेबल नहीं थे, इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे इन चीज़ों को लेके। लेकिन एक रिफॉर्म आया 2010 के बाद 15 तक और 2016 से लेके फॉरवर्ड ऑन अभी तक 2023 तक एक पॉलिटिकल रिफॉर्म के साथ साथ टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म आया। लोग इंटरनेट की तरफ बढ़े, लोगों की स्टडीज़ में, तालीम में, लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ। बहुत सारे उसके ज़राए थे जिस इन लोगों की जो असलियत है वो सामने आई। असल में हुआ क्या कि जो पॉलिटिकल ठग्स मैंने टर्म यूज़ की थी, पॉलिटिकल ठग्स का मतलब ये है कि किन लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है या जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को तबाह करने में, जम्मू कश्मीर के फाइनेंस को, इकनॉमी को बैलेंस नहीं किया। हमारे लोगों में एक गलत फहमी और होती है, वो होती है बेरोज़गारी को लेके। वो हमेशा से पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट रहे हैं, वो हमेशा से हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं। तो वो मैं बात क्लियर करना चाहता था। कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के हालात एकदम से बदल नहीं जाते हैं। कोई किसी भी स्टेट के, किसी भी इलाके के या पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें, कहीं के भी हालात जो हैं वो एकदम से नहीं बदलते हैं, उनमें वक्त लगता है और वो वक्त लगने के बाद जाके एक पॉलिटिकल और इकनॉमिकल रिफॉर्म आता है। बेरोज़गारी का रीज़न जम्मू कश्मीर में मैंने काफ़ी सारी रिसर्च के बाद जहाँ तक मुझे मालूम हुआ, एक तो इम्बैलेंस इन पॉलिटिक्स, इसको हम ऑलमोस्ट 30% लेके चल सकते हैं, बट मैं मेजर आपको 60% आपको बताना चाहता हूँ कि इफ़ेक्ट कैसे हुआ। बिकॉज इन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले रूल करती थी जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर रीजनल पार्टीज़, चाहे आप उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेके चलो, पीडीपी को लेके चलो, अगर हम कांग्रेस की बात करें, जो कांग्रेस के यहाँ रीजनल लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब रहे या बाकी जो लोग रहे, इन लोगों ने अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम फाइनेंस रिसोर्सेज और हर उस रिसोर्स का इस्तेमाल किया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सके और अपने आने वाले वक्त में जो है, आने वाले इलेक्शंस में वो लोग वोट बटोर सकें। बट एक्चुअल में इसका रिज़ल्ट जो है, वो इसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा नेगेटिव पड़ा। उसका रीज़न ये है कि, लेकिन जो फ्यूचर की बात थी, जो फ्यूचर का टाइम था, वो हमारा तबाह हो गया। उससे ये हुआ कि मैक्सिमम जो है इकोनॉमिकल रिसोर्सेज जो हैं, मैक्सिमम फंड्स जो हैं, वो उन चीज़ों पे यूटिलाइज हो गए जो जहाँ पे नहीं भी होने चाहिए थे। इन लोगों ने यहाँ पे कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो ख़त्म कर दिया। इन लोगों ने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट था वो ख़त्म किया, जिससे इन्फ्लेशन का, जिस तरह पहले जम्मू कश्मीर के अंदर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन वो आज पड़ने लगा है। एक तो उसका 10% 30% में ये मान के चलता हूँ जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उससे पड़ रहा है, बट 70%, मोर देन 70% इम्पैक्ट जो है वो उन गलतियों का पड़ रहा है। बेरोज़गारी है, आज बहुत सारे मामलात में जम्मू कश्मीर पीछे है। ये उन लोगों की शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स की वजह से सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होगी। आज यहाँ का यूथ बेरोज़गार रह गया, यहाँ की इकॉनमी डूब गई है और सेंटर जो है वो मजबूर हो गई है, चला ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑल टुगेदर जम्मू कश्मीर का सिनेरियो, जम्मू कश्मीर की जो इकनॉमी है उसको ये मेजर नहीं कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ की इकनॉमी जो है वो टूरिज़म के ऊपर भी बड़ी मबनी है और यहाँ पर कभी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो है बढ़ावा नहीं दिया। यहाँ
यहाँ की जो यूथ है, यहाँ के जो स्किल है उसको एम्पावर नहीं किया गया, सिर्फ दिखाने के लिए किया। ग्रॉस रूट लेवल पे अगर देखें, ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है अगर हम उसको देखें, वो बड़ी डिफरेंट रही है। जम्मू कश्मीर को लूटा गया या लुटाया गया, इसका डिसीज़न वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।